Hello everyone, welcome to IKTab. Now in this particular video, we are once again going to talk about Agnipath scheme and there have been some updates which are regarding this particular scheme. उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. Now first things first, we need to understand what is this particular scheme. Only then we'll be able to understand कि what are the recent updates. Now this particular scheme has been brought by Indian Defence Forces. That is Ministry of Defence इसको लेकर आया है. एम क्या है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के अंदर ही रिक्रूटमेंट करने के लिए दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन ब्रॉट. Now, first of all, what are the eligibility criteria for this particular scheme? Any Indian who is between the age group of 17.5 से 21 years के बीच में है, he can join this particular scheme. यानी कि वो अपने आप को इसके लिए enroll करा सकता है. The duration of service will be only 4 years. That is, एक particular person को 4 सालों के लिए आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में से किसी एक में ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा. That will also include the training period. Apart from this, the salary package जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, that will be around 4.76 lakhs per year. Apart from this, धीरे धीरे अपग्रेड होकर फोर्थ ईयर में वो इंक्रीज होकर 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा. नाउ फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट अ सेवा निधि पैकेज दैट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ 11.71 लाख रुपीज. नाउ इस तरीके से इसको ब्रेकअप किया गया है जिसमें कुछ पैसे जो हैं जो सोल्जर्स की खुद की सैलरी से लिए जा रहे हैं एंड देयर हैव बीन सम मनी जो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है. एंड दिस एंटायर पैकेज विल बी टोटली टैक्स फ्री आफ्टर द फोर्थ ईयर. जब आप जॉब छोड़ देंगे उसके बाद दिस विल बी एंटायरली टैक्स फ्री. इसके ऊपर आपको अलग से टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को उस 4 सालों के अंदर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो दे विल गेट अ इंश्योरेंस कवर ऑफ ऑलमोस्ट 48 लाख रुपीज. इसके अलावा हर एक पर्सन को एक अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा. दैट विल एक्चुअली हेल्प देम जब वो मतलब फोर्थ ईयर के बाद जब वो रिलीज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर जॉब के तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज को हेल्प करने मतलब उसको अंदर आने में उसको हेल्प करेगा. एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर ईयर यानी कि 2021-22 के लिए 46,000 अग्निवीर्स हैव टू बी रिक्रूटेड. दिस हैज बीन डिसाइडेड. So this was all about the Agnipath scheme. ये इसके main guidelines थे. Now let's try to understand what have been the recent updates. First things first, there have been some age relaxation. Now as we just saw कि जो original जो scheme था उसके अंदर the age group was 17.5 से लेकर के 21 years तक के लिए. But because of that there were a lot many protests going on. Now as you can see in this particular news tab, that Agnipath protests are going on in almost 8 states. There have been many instances where जहां पे ट्रेन्स को बर्न कर दिया गया है एंड गुरुग्राम एंड आसपास के एरियाज के अंदर ऑलमोस्ट सेक्शन 144 को भी यहां पर इंपोज कर दिया गया है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कर्फ्यू. तो इन सब चीजों को यहां पर संभालने के लिए सेंटर ने यहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के यहां पर कुछ पोजीशंस लिए हैं. एंड वन अमंग दैम इज कि उन्होंने एक साल के लिए जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर दे हैव एक्चुअली इंक्रीज द एज रिलैक्सेशन. दैट इज अभी तक जो 17.5 तक से लेकर के 21 के बीच में जो बच्चे थे वो ज्वाइन कर सकते थे. नाउ ऑल दोस पीपल फ्रॉम 17.5 से लेकर के 23 के बीच में है, दे ऑल कैन ज्वाइन, दे ऑल कैन एक्चुअली रिक्रूट देमसेल्व्स. वो अपने आप को इसके लिए एनरोल कर सकते हैं एंड ओनली आफ्टर दैट सेंटर उनमें से कोई 46,000 पीपल को चूज करेगी. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. क्या ये पर्टिकुलर करने से प्रोटेस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे? क्या एज रिलैक्सेशन देना एक अच्छा स्टेप था यहाँ पर या फिर नहीं था? इसी पर्टिकुलर चीज को हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलैक्सेशन गिवन. जैसा मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम जो एज लिमिट पहले 21 थी उसको इंक्रीज करके 23 इयर्स कर दिया गया है. एंड द स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज कि बिकॉज पिछले 2 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट हम इस साल 21 को 23 कर रहे हैं मैक्सिमम एज लिमिट को, ताकि ऑल दोस पीपल हु आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17.5 से लेकर के 23 के बीच में है वो सब के सब अपने आप को इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एनरोल करा सकें. पॉइंट इज, क्या ये वन टाइम वेवर जो इस साल के लिए दिया गया है क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और विल इट कॉज एडिशनल प्रॉब्लम्स? नाउ अभी तक ऐसा लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो रही है. जैसा आप देख सकते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा है दैट 23 इयर्स तक का जो रिलैक्सेशन है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा. एंड एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर न्यूज टैब कि गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है अपर एज लिमिट को टू 23 इयर्स फ्रॉम 21 इयर्स. पहले 21 था उसको इंक्रीज करके 23 कर दिया गया है. बट दिस हैज बीन डन ओनली फॉर द जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 एंड 23 के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए किया गया है. इट हैज नॉट बीन मेड अ रूल. तो आई होप आपको जो मेन अपडेट्स थे वो समझ आ गए हैं. नाउ लेट्स डेल्व इनटू द एनालिसिस पार्ट कि ये रिलैक्सेशन जो मिला है जो कि 21 को इंक्रीज करके 23 करता है, हाउ इज दिस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम? देखिए समझिए, इस साल 46,000 रिक्रूट्स हैज टू बी डन. मतलब इतने बच्चों को इस बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर अग्निपथ स्कीम के थ्रू लेना है, राइट? एक चीज हमें समझने वाली बात यह है कि 2015 से जब भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं तब से ये सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हैं जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए तीनों की साथ में मिलाकर आई हैं. इससे पहले अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट्स होती थी. आई विल शो यू द डेटा इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, बट राइट नाउ आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ पीपल जो है दे आर वेरी वेरी लेस, यानी कि ओनली 46,000 पीपल हैव टू बी सिलेक्टेड.
और अभी तक जब 17.5 से लेकर के 21 ईयर्स के बच्चे इस चीज के अंदर एनरोल कर सकते थे, तो नंबर ऑफ पीपल वर, मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि इसके अंदर ऑब्वियसली जो इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर आते थे एंड दे कुड एक्चुअली एनरोल देमसेल्व्स। बट अगर आप देखेंगे जब 17.5 से लेकर के 23 कर दिया गया है, यानी कि जो एज बैरियर था, जो मैक्सिमम एज लिमिट था, उसको जब इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इसने प्रॉब्लम कॉज कर दिया, बिकॉज अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मतलब कंपैरेटिवली अब ज्यादा बच्चे जो हैं सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए यहां पर एनरोल करेंगे, तो कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब द चांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन गेटिंग सेलेक्टेड विल रिड्यूस फर्दर। नाउ गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 46 पर जो 1000 का जो ये मतलब नंबर है, इसको इंक्रीज करने का कोई भी विलिंगनेस नहीं दिखाया है अभी तक, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो उतनी स्टैटिक रहेंगी, बट नंबर ऑफ रिक्रूट्स जो है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे डेटा, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसमें आपको ये पता चलेगा 2019-20 यानी कि 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस साल जो रिक्रूटमेंट्स किए गए थे दैट वर ऑलमोस्ट 80,572। मतलब दिस वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स जो कि किया गया था पिछले 5 सालों में। 2019-20 के बाद 2020 एंड 21 एंड 2021 एंड 22, इन दोनों ही सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है। देयर हैव बीन नो वैकेंसीज एंड कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है। नाउ 2015 और 2020 यानी कि पिछले 5 सालों का डेटा अगर आप देखते हैं, तो सिर्फ आर्मी ने यहां पर 50,000 सोल्जर्स एवरी ईयर यहां पर लिए हैं, मतलब कि 50,000 सोल्जर्स रिक्रूट किए हैं हर साल, ओनली एंड ओनली आर्मी ने। अपार्ट फ्रॉम दिस सम हैव बीन रिक्रूटेड बाय नेवी आल्सो एंड सम हैव बीन रिक्रूटेड बाय एयर फोर्स आल्सो। सो एज यू कैन सी, देखिए हर साल सिर्फ आर्मी यहां पर 50,000 सोल्जर्स यहां पर अभी तक रिक्रूट कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ दिस अग्निपथ स्कीम यहां पर हमने देखा कि 46,000 ये आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों को मिलाकर है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो गई है। वैकेंसीज हैव बीन डिक्रीज्ड, एंड अगर आप यहां पर डायरेक्टली डेटा चेक करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। देखिए 2015-16 में सबसे पहले आर्मी ने ऑलमोस्ट 71,000 पीपल को रिक्रूट किया था। द नेक्स्ट ईयर 2016-17 में द नंबर डिक्रीज एंड द नंबर केम डाउन टू 52,000 के आसपास में। देन द नेक्स्ट ईयर 2017-18 में फर्दर इट डिक्रीज एंड 50,000 सिर्फ बच्चों को यहां पर रिक्रूट किया गया। 2018-19 में हल्का सा नंबर इंक्रीज हुआ, बट इट वाज स्टिल वेरी वेरी लेस, जहां पर सिर्फ 53,000 बच्चों को ही रिक्रूट किया गया था। फाइनली इट वाज इन 2019-20 दिस ईयर फाइनली वी सॉ कि 80,572 पीपल दे वर एक्चुअली रिक्रूटेड टू इंडियन आर्मी। नाउ 2019 के बाद 2019-20 के बाद 2020 एंड 2021 ये दोनों ही ईयर्स में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, दैट देयर वर जीरो रिक्रूटमेंट्स। ऑब्वियसली द रीजन वाज कोविड के कारण यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, एंड फाइनली 2022 के अंदर जो अभी साल चल रहा है उसके अंदर सिर्फ 46,000 वैकेंसीज निकली है। तो एज यू कैन कंपेयर दिस फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स, इस साल की वैकेंसी जो सबसे कम है। नाउ फर्दर मोर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी जितनी भी वैकेंसीज थी ये सब के सब ओनली आर्मी की थी, यानी कि तो 2015-16 में जो ये 71,000 आपने देखा वो सिर्फ आर्मी की थी, 52,000 जो आपने नेक्स्ट ईयर देखा वो सिर्फ आर्मी की थी। कंपैरेटिवली 2019-20 में जो आपने 80,000 देखा वो भी सिर्फ आर्मी की थी, बट इस साल जो 46,000 जो अग्निवीर सेलेक्ट होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 सर्विसेज, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों मिलाकर के सिर्फ 46,000 वैकेंसीज है। इसके कारण अगर आप पर्टिकुलर पर्सन इसके अंदर सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो यू विल नॉट इवन गेट अ चांस टू गेट सेलेक्टेड इन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, राइट। नाउ हियर आल्सो यू कैन सी द सेम डेटा। 2018-19 में आप देख सकते हैं आर्मी के अंदर 53,000 जो बच्चे थे वो सेलेक्ट हुए थे। सिमिलरली नेवी के अंदर अराउंड 5,800, एयरफोर्स के अंदर अराउंड 6,800। The next year 2019-20 के अंदर 80,000 इन आर्मी, 6,000 इन नेवी एंड 7,000 इन एयरफोर्स। 2020 एंड 2021 में दोनों के अंदर रिक्रूटमेंट को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ कोविड, बट नेवी एंड एयरफोर्स दे कंटिन्यू टू टेक पीपल। नाउ नेवी ने अराउंड 2,000 बच्चे लिए थे, एयरफोर्स ने 8,000, एंड 2021-22 यानी कि द लास्ट ईयर में नेवी ने ऑलमोस्ट 5,000 बच्चे लिए, एयरफोर्स ने 4,000। नाउ आफ्टर ऑल दिस, नाउ वी आर कमिंग विद जो अग्निपथ स्कीम है और उसके अंदर सिर्फ 46,000 वैकेंसीज है। Now, as you can see, this is one of the lowest vacancies, and this 46,000 जो है उसके अंदर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही कंबाइंड है। दैट इज वाई जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज भी रिड्यूस कर दी गई है, और बहुत सारे बच्चे जो कि एक्चुअली एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा सालों से तैयारी कर रहे थे, दे हैव बीन एक्चुअली उनको बाहर निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ एज जो बैरियर्स लगा दिए गए हैं। नाउ इफ यू विल सी दिस थिंग, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं दे हैव बीन डन इन हरियाणा, बिहार एंड राजस्थान, ये सबसे ज्यादा है। बट अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, बिहार, राजस्थान ये तीनों स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा आर्मी के पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब दीज 3 स्टेट्स एक्चुअली फॉर्म द मेजर चंक ऑफ इंडियन आर्मी। इसी पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। इफ यू विल सी द डेटा ऑफ 2018-19 एंड 19-20, देखिए बिहार से ऑलमोस्ट
2000 and 4000, Haryana से almost 3000 and 5000, and if you'll see Jammu Kashmir से 3000, मतलब these are the number of people who have been selected in the last 2 years, जो कि different states हैं. This is a kind of a state wise breakout, right? अगर आप total recruitment देखें तो 2019-20 में around 80,000 and 2018-19 में 53,000 these have been selected for Indian Army. But this year the number of recruitments have been further reduced to only 46,000. Now there have been some sources who have said that in the first 4 years, that is देखिए 2022-23 के अंदर ये जो अग्निपथ स्कीम है वो स्टार्ट हुआ है, तो 2026-27 दिस विल बी द 4 years ऑफ द स्कीम, राइट. बोला गया है कि अगले 4 सालों के अंदर जो रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के आसपास ही बच्चे लिए जाएंगे. दैट इज अराउंड 2,0900 अग्निवीर्स विल बी टेकन, ओनली दिस मच. और इसमें से भी अराउंड 1,75,000 विल बी फॉर आर्मी ओनली. यानी कि नेवी और एयरफोर्स का अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी जो है फर्दर रिड्यूस कर दी गई है और आर्मी के पास ही सिर्फ वैकेंसीज रखी गई हैं कुछ, एंड दैट टू बहुत ही ज्यादा कम है वैकेंसीज. नाउ अगर आप एवरेज देखते हैं तो आर्मी जो है सिर्फ और सिर्फ 50,000, मतलब सिर्फ जो टोटल आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिलाकर अग्निवीर हैं, दे आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड ओनली 50,000 पर ईयर. मतलब कि हर साल सिर्फ और सिर्फ 50,000 बच्चे ही सिलेक्ट होने वाले हैं. दे आर टू बी कंबाइंड इन आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स. आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है. आपने पीछे जो डेटा देखा उसमें आपने ये चीज प्रॉपर्ली समझी कि आर्मी के अंदर ही अराउंड 80,000 के आसपास में, देन नेवी के अराउंड 6,000 एंड एयरफोर्स के अराउंड 6,000 इस टाइप का ब्रेकअप हुआ करता था हर साल का, बट इसको रिड्यूस करके बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग बहुत ही कम बच्चे अब आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर पाएंगे. तो अगर हम स्टेट वाइज डेटा देखें तो पार्लियामेंट के अंदर लास्ट ईयर एक डेटा शो हुआ था जिसके अंदर ये पाया गया था कि जो 8 स्टेट्स हैं, मतलब आउट ऑफ हमारे जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, ओनली 8 स्टेट्स दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू मोर देन 60% ऑफ ऑल द रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी. इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से टोटल 8 स्टेट्स ऐसे हैं विच आर पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल एंड उत्तराखंड. दीज आर द 8 स्टेट्स, दे एक्चुअली कंबाइन, और इन्हीं स्टेट से ऑलमोस्ट 60% बच्चे आते हैं आर्मी के अंदर. ये शो करता है, देखिए अगर आप डेटा देखेंगे तो एक्जैक्टली 3,08,280 दिस इज द काइंड ऑफ नंबर जो कि इन 8 स्टेट से आते हैं. देखिए अगर आप 2017 से 19 तक का भी डेटा देखेंगे तो वी हैव जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल, सिक्किम. दीज आर द स्टेट्स जो कि एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को देते हैं यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी को. अगर आप देखेंगे हर 10 लाख की पॉपुलेशन में कितने बच्चे आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो इंडिया का जो रेशियो है वो 37 है. यानी कि एवरेज हर एक, अगर आप पूरे के पूरे इंडिया का डेटा निकाल के देखेंगे तो हर एक 10 लाख पॉपुलेशन पे वी हैव 37 पीपल हु एक्चुअली जॉइन आर्मी. बट अगर जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं तो अराउंड 185 पीपल मतलब पर एवरी 10 लाख दे एक्चुअली जॉइन आर्मी. हिमाचल में इट इज 402, उत्तराखंड में इट इज 271. तो एज यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ डेटा एंड दीज आर द स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स होते थे, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है. ऑब्वियसली बिकॉज वहां के जो बच्चे हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं. बट जब से ये रिक्रूटमेंट्स को रिड्यूस किया गया है एंड दैट टू थ्रू अग्निपथ स्कीम, तो ऑब्वियसली बच्चों को ऐसा लग रहा है कि दैट देयर करियर अपॉर्चुनिटीज हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम देम एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग इन दीज डिफरेंट स्टेट्स. नाउ देयर हैव बीन वन मोर डेटा दैट इज एज कंपेयर टू द सिटीज देयर हैव बीन मोर रिक्रूटमेंट्स ऑन द विलेजेस. अगर आप आर्मी का पिछले कुछ सालों का डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट 3/4 दैट इज 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिक्रूट्स दे कम फ्रॉम द विलेजेस ओनली. मतलब जो जितने भी बच्चे आर्मी में सेलेक्ट होते हैं उसमें से 3/4 जो है यानी कि 3/4 जो है दे एक्चुअली कम फ्रॉम द विलेजेस, वो गांव के एरिया से आते हैं. अगर आप 2018-19 का डेटा चेक करेंगे तो जितने भी पीपल जो कि विलेजेस से आए थे दे वर ऑलमोस्ट 78%. मतलब जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें से 78% बच्चे ऐसे थे हु एक्चुअली केम फ्रॉम द विलेजेस. सिमिलरली 1920 का अगर आप डेटा देखते हैं तो ये शेयर जो है 77% के आसपास था. मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु वर सिलेक्टेड इन आर्मी उसमें से 77% बच्चे ऐसे थे जो कि एक्चुअली विलेजेस के एरिया से आते हैं. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द अपडेट्स. दिस वॉज ऑल अबाउट कि वॉज इट गुड और बैड, क्या ये एज रिलैक्सेशन सही है या फिर गलत है, इस बारे में हमने काफी डिटेल के अंदर बात कर ली. नाउ फाइनली लेट्स सी द अपडेट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन एंटी अग्निपथ प्रोटेस्ट. नाउ एज यू कैन सी दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, एमपी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार, दीज आर द 8 स्टेट्स जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है एंड द प्रोटेस्ट हैज बीन इंटेंसिफाइड. इफ यू विल सी यूपी के अंदर ट्रेन्स को बहुत सारे ट्रेन्स को, बसेस को, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑन फायर सेट कर दिया गया है. सिमिलरली बिहार के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे हाउसेस जो मिनिस्टर्स हैं उनके हाउसेस पे अटैक हो रहे हैं. देयर हैव बीन बहुत सारे ऐसे ट्रेन्स हैं जहां पर ट्रेन को जला दिया जा रहा है. दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. These things are not right. But on the outside, government needs to understand that the youth of the country are the future of this particular nation, right? And we need to take care of the youth ताकि हमारा जो future है वो stable रह सके. So government needs to come on some kind of compromises.
कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर रिक्रूटमेंट मिल सकती है। वो सारे के सारे बच्चे जो काफी सालों से इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस चीज के लिए एक प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। So this was all in this particular video. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.